लास्ट वीक मैं कपल सेशन ले रही थी, वो क्लैरिटी कॉल के लिए आए थे। कपल्स थे, दोनों बैठे थे, अपनी अपनी बातें कह रहे थे। तो मेल ने मुझे बताया कि जब से बच्चा हुआ है ना, तब से इसका ध्यान मेरे पे है ही नहीं। मुझे तो लगता है कि इसके लिए सिर्फ बच्चा इम्पोर्टेंट है। फीमेल ने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी कोई मदद नहीं करते और बच्चा पालना मेरी अकेले की जिम्मेदारी है। तो प्रॉब्लम दोनों की है, लेकिन आज इस रील में मैं एक बात को कैटर करूंगी, वो है कि जब हस्बैंड को लगता है, मेल को लगता है बच्चा आने के बाद मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, और ये एक पेनफुल बात है। अगर रिश्ते में किसी भी पार्टनर को सामने वाले पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंस नहीं लगती, या उसको असाइड लगता है, या उसको लगता है कि मुझे कोई कंसिडर नहीं कर रहा, ये एक पेनफुल बात है। पेनफुल बात फीमेल के पार्ट पे भी है, बट इस वीडियो में हम उसे कैटर नहीं करेंगे। तो ये फोकस्ड है मेल्स के लिए जिनको ऐसा लगता है। तो इसको समझते हैं कि मेल्स को ऐसा लगता क्यों है। साइकोलॉजिकली थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिकली क्या होता है, हम सबको किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। जब कोई हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो हमारा ज़रूरत का लेवल अप हो जाता है, क्योंकि मेल्स एक ऐसे प्लैनेट से आते हैं जहाँ उनकी फिजिकल नीड इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए बीइंग फिजिकल विद द पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चा होने के बाद फीमेल्स के लिए वो इमीडिएटली उस रिलेशनशिप जोन में जाना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंज होते हैं। लेकिन मर्द क्यों नहीं समझ सकता ये बात? मर्द इसके लिए नहीं समझ सकता क्योंकि वो उस साइकिल में नहीं जाता। उसने इससे पहले नहीं देखा कि एक औरत को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। उसने अपनी माँ की प्रेगनेंसी तो नहीं देखी, उसने अपनी बहन की प्रेगनेंसी तो शायद देखी हो, लेकिन उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें बहुत मटीरियलिस्टिक इन्वॉल्वमेंट है। या ये बात उसने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई ऐसे मेल्स को बैठ के समझाता नहीं है। ये उसके रीजंस हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, क्योंकि वो उस फीमेल से अलाइन नहीं कर पाता और वो उस जोन में चला जाता है। बच्चा आने के बाद मेरी नीड्स, मेरी इमोशनल नीड्स, मेरी फिजिकल नीड्स की कोई वैल्यू नहीं है। रीजन क्लियर है, क्योंकि उसने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, उसने उसके बारे में पढ़ा नहीं है, उसने उसके बारे में कुछ समझा नहीं है। मैं खुद अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ जाके, अभी रिसेंटली मैं किसी क्लाइंट से बात करती जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैंने उसे कहा जाके पढ़ो, मैंने उसे एक पूरे सेशन में सिर्फ यही कहा कि जाके पढ़ो, और मैंने उसे बहुत सारी बात, बीइंग अ फीमेल, मैंने उसे बताई कि ऐसा ऐसा होता है। उसने कहा मुझे तो सिर्फ मैंने सुना था, इतना ज़्यादा चीज़ें शिफ्ट होती हैं मुझे नहीं पता था। जब उसने पढ़ा उसे समझ आया। बट क्या उसके मन से वो सारी चीज़ें अभी हट जाएंगी? नहीं, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन उसकी फीमेल से होती है और फीमेल्स यहाँ पे अपने पेन से जा रही होती है, तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें आपको ज़रूर एज अ फीमेल जो ये सुन रही हैं वो ये बातें ज़रूर करें। वन, बच्चा होने के बाद या जब बच्चे के आप प्रोसेस में हैं, अपने कुछ रिचुअल ज़रूर सेट करें। वन, आप कभी भी एक दूसरे से अलग ना सोएं। साथ सोने से ही फिजिकल टच का एहसास रहता है कि मेरा पार्टनर मेरे पास है। ठीक है, अभी हम इंटीमेट नहीं हो सकते, लेकिन ये आपको इमोशनली और फिजिकली अपने पार्टनर के साथ होने का एहसास दिलाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर बच्चा हो भी गया है तो आप ज़रूर बच्चे के लिए पूरी रात जाग रही हैं, आप सब कुछ कर रही हैं, आप बहुत अपने बच्चे की तरफ डेडिकेटेड हैं, लेकिन पूरे दिन में 10 मिनट निकाल के अपने हस्बैंड के साथ टाइम ज़रूर बिताइए। और ये बात हस्बैंड्स को भी करनी है कि वो 10 मिनट मेक श्योर करें कि वहाँ आप दोनों की बातें हो रही हों और तीसरा कोई ना हो। आप भले ही बच्चे के पास बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन बातें आप दोनों के बारे में भी है। आपकी हेल्थ, आपको कैसा लग रहा है, अब हम पेरेंट्स बन गए, अब हमें कैसा लग रहा है, हमारा जो अपना रिलेशनशिप है उसको हम कैसे ग्रूम कर सकते हैं, ये बातें करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चा जैसे जैसे एक साइकिल में आने लगे, आप ध्यान रखें कि आप एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के साथ सोएं। आप फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, वो आपकी फिजिकल फिटनेस पे, आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स या फिजिकल नीड्स पे डिपेंड है। लेकिन एज पर द डॉक्टर, आप इसको तो डॉक्टर से रिकमेंडेशन की भी जरूरत नहीं है कि आप एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सोएं। फादर के लिए दिक्कत होती है कि बच्चा रात में जगता है, सुबह ऑफिस जाना है, क्योंकि मदर मैटरनिटी लीव पे होती है। बट अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। यहीं पैरेलली मेल्स को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपना ओरिएंटेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप समझें कि आपकी बीवी की फिजिकल डाइवर्जन हो किधर रहा है, वो फिजिकली कितना चेंज हो गई है, उसकी बॉडी में कौन सा हार्मोन, अब कौन सा क्या चल रहा है, ये आपको फील नहीं हो सकता क्योंकि आप मेल हैं। लेकिन आप पढ़ के इस चीज़ को ज़रूर अपनी लाइफ में समझ सकते हैं कि
कितना एक चेंज औरत झेलती है। लेकिन अगर आप ये दोनों ये रिचुअल सेट कर लोगे तो इसमें हम किसी की बॉडी को पेन नहीं दे रहे, हम एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हमारा पर्पस है कि आप दोनों कहीं भी ये फील ना करो कि अब बच्चा होने के बाद आपकी लाइफ बदल गई और अब आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस हमेशा आपकी रहेगी। बस ये है कि कई बार जब नई चीज़ें आ जाती है लाइफ में, नया कुछ आ जाता है, तो हम पुराने को सोचने लगते हैं, अरे ये तो मेरा ही है, ये कहाँ जाएगा या जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। पुराना इंसान जो आपकी ज़िंदगी में पहले से है, उसने आपकी प्रेजेंस को देखा होता है। अब जब वो प्रेजेंस नहीं है तो उसको सबसे पहले पेन होता है, सबसे ज़्यादा उसी को उस टाइम पेन होता है। तो ध्यान रखें, पेरेंट्स बनना एक बहुत ब्लेसिंग वाला काम है। इस ब्लेसिंग को आप दोनों साथ एंजॉय कीजिए, लेकिन अपना रिश्ता मत खोइए, ये भी आपका ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसे लोग यूएस यूके में अपने रिलेशनशिप पे हमेशा, वो कभी बच्चे को ना उसकी नर्चरिंग को पीछे रहने देते, ना अपने रिलेशनशिप को पीछे करते। ये बात उनसे सीखने वाली है।